पक्षाघात क्या है? पक्षाघात तब होता है जब आप स्वैच्छिक मांसपेशी आंदोलनों को करने में असमर्थ होते हैं। तंत्रिका तंत्र की समस्या पक्षाघात का कारण बनती है। बिना चोट वाली नसें मांसपेशियों को संकेत भेजती हैं। वे संकेत मांसपेशियों को हिलाते हैं। जब आप लकवाग्रस्त होते हैं या लकवाग्रस्त होते हैं तो आप अपने शरीर के कुछ हिस्सों को हिला नहीं सकते। पक्षाघात की गंभीरता। कुछ लोगों को अस्थायी पक्षाघात का अनुभव होता है और समय के साथ वे आंशिक या पूर्ण गतिशीलता प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए बेल्स पाल्सी अस्थायी रूप से चेहरे की मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर देती है। पक्षाघात का नाम है पक्षाघात जिसके साथ कंपन भी होता है। स्थायी पक्षाघात का मतलब है कि आप कभी भी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं पा सकते। ये स्थिति अपरिवर्तनीय है। लकवा शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। ये हो सकता है आंशिक पैरालिसिस, आप कुछ मांसपेशियों को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन सभी को नहीं। पूर्ण, आपका किसी भी मांसपेशी पर नियंत्रण नहीं है। तंत्रिका तंत्र में चोट के स्थान के आधार पर पक्षाघात को भी दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। शिथिल, आपकी मांसपेशियां शिथिल और सिकुड़ जाती हैं। स्पास्टिक, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं जिससे अनियंत्रित झटके और ऐंठन स्पास्टिसिटी होती है। मांसपेशी पक्षाघात के पैटर्न क्या है? स्थानीयकृत पक्षाघात शरीर के एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर चेहरे, हाथ, पैर या स्वरयंत्र को प्रभावित करता है। सामान्यीकृत पक्षाघात एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पक्षाघात की सीमा के आधार पर सामान्यीकृत पक्षाघात को वर्गीकृत करते हैं। डिप्लेजिया, लकवा शरीर के दोनों तरफ एक ही जगह पर होता है। उदाहरण के लिए लकवा दोनों हाथों, दोनों पैरों या चेहरे के दोनों तरफ होता है। हेमिप्लेजिया, हेमिप्लीजर पक्षाघात शरीर के एक ही तरफ एक हाथ और एक पैर को प्रभावित करता है। मोनोप्लेजिया, आप एक अंग, हाथ या पैर को हिला नहीं सकते। पैराप्लेजिया, पक्षाघात दोनों पैरों और कभी कभी धड़ को प्रभावित करता है। चतुरंगघात टेट्राप्लेजिया, पक्षाघात में सभी अंग प्रभावित होते हैं। चतुरंगघात से पीड़ित लोगों में गर्दन से नीचे की ओर बहुत कम या बिल्कुल भी हरकत नहीं हो सकती। पक्षाघात का क्या? तंत्रिका तंत्र में कोई समस्या पक्षाघात का कारण बनती है। तंत्रिका तंत्र आपके शरीर का आदेश और संचार तंत्र है। यह मस्तिष्क से आपके पूरे शरीर में संकेत भेजता है। ये बताता है कि क्या करना है। अगर तंत्रिका तंत्र को कोई नुकसान पहुंचाता है तो संदेश मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग स्पाइना बिफिडा जैसे जन्मजात दोषों के साथ पैदा होते हैं जो पक्षाघात का कारण बनते हैं। अधिकतर एक दर्दनाक चोट या चिकित्सा स्थिति मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य को नुकसान पहुंचाती है। पक्षाघात के मुख्य कारण स्ट्रोक और रीढ़ की हड्डी की चोटें हैं। अन्य कारणों में शामिल हैं स्वप्रतिरक्षी रोग जिनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस और गुइलेन बेरे सिंड्रोम शामिल हैं। मस्तिष्क की चोटें जिसमें सेरेब्रल पाल्सी जैसी स्थितियां शामिल हैं। तंत्रिका संबंधी रोग जैसे कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS। पक्षाघात के लक्षण। यदि आपको लकवा है तो आप शरीर के प्रभावित हिस्सों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से हिलाने में असमर्थ हैं। लकवा के साथ साथ चोट के स्थान के आधार पर संवेदना का नुकसान भी हो सकता है। स्ट्रोक और रीढ़ की हड्डी की चोटों के कारण अचानक लकवा होता है। कुछ चिकित्सीय स्थितियों के कारण धीरे धीरे लकवा हो सकता है। आपको निम्न अनुभव हो सकते हैं। संवेदना और मांसपेशियों पर नियंत्रण की निरंतर हानि। मांसपेशियों में ऐंठन, अंगों में झुनझुनी या सुन्नपन। पक्षाघात का निदान। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी जांच करेगा और किसी भी चोट के बारे में पूछेगा। धीरे धीरे पक्षाघात के लिए आप बताएंगे कि आपको समस्या कब नजर आने लगी। अधिक जानकारी के लिए आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इनमें से एक या अधिक परीक्षण करने का आदेश दे सकता है। एक्स-रे से टूटी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं जो तंत्रिका क्षति का कारण बन सकती हैं। इमेजिंग परीक्षण जैसे कि CT स्कैन या MRI, स्ट्रोक या मस्तिष्क की चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट के लक्षणों की जांच करते हैं। पूरे शरीर की इमेजिंग स्कैन हड्डियों, मांसपेशियों और ऊतकों को दिखाती है। माइलोग्राम से रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका की चोटों की जांच की जाती है। इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG तंत्रिकाओं और मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का परीक्षण करता है। स्पाइनल टैप लंबा पंक्चर में रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ में संक्रमण, सूजन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमिस जैसे विकारों की जांच की जाती है। पक्षाघात की जटिलताएं क्या हैं? लकवा सांस लेने और हृदय गति जैसे अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित कर सकता है। ये स्थिति प्रभावित क्षेत्र में शरीर की अन्य प्रणालियों को भी प्रभावित कर सकती है। लकवा के प्रकार के आधार पर आपको निम्न जोखिम हो सकते हैं। सांस लेने में कठिनाई, खांसी और निमोनिया का खतरा, रक्त के थक्के और गहरी शिरा घनास्त्रता DVT,
बोलने या निगलने में समस्या, डिस्फेगिया, अवसाद और चिंता, स्तंभन दोष और यौन समस्याएं, अत्यधिक उच्च रक्तचाप, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया या निम्न रक्तचाप, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और हृदय संबंधी समस्याएं, मूत्र असंयम और आंत्र नियंत्रण की हानि, दबाव, चोटें, बिस्तर घाव और सेप्सिस। आप सभी देखने वालों से आग्रह है कि आप सभी लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करके ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया जाता है जिसमें कई घंटे लग जाते हैं, अतः आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करते, अतः आप लोगों से निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने पर आपका पैसा नहीं लगता है, केवल आपको एक बटन दबाना होता है, उतना भी आप लोग नहीं करते। इतना मेहनत के बदले आपसे केवल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाहते हैं, अतः आप लोग लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। शेयर जरूर करें, धन्यवाद। पक्षाघात की आयुर्वेदिक, लकवा के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। अश्वगंधा। अश्वगंधा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है जो कि ऊतकों को ठीक करती है और मांसपेशियों की मजबूती कम होने, ऊर्जा में कमी, थकान, सूजन, त्वचा रोगों और लकवा के इलाज में मदद करती है। इसमें न्यूरोजेनरेटिव, न्यूरॉन्स को ठीक करने वाले, तनावरोधी, मांसपेशियां बनाने और पोषण प्रदान करने के गुण होते हैं। अश्वगंधा विभिन्न रूप में उपलब्ध है जैसे कि काढ़ा और पाउडर जिसे तेल या घी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। आप अश्वगंधा चूर्ण गर्म पानी, दूध या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। बला। बला शरीर और हृदय को मजबूती प्रदान करती है। ये मांसपेशियों और ऊतकों को ताकत देती है, इसलिए ये लकवा से ग्रस्त व्यक्ति की कमजोरी दूर कर उसे शक्ति देने का काम करती है। ये विशेष तौर पर शरीर को बल, मजबूती देने और नसों की नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करती है। बला नसों में दर्द, सुन्नपन, जोड़ों से संबंधित बीमारियां, घाव, ट्यूमर, मांसपेशियों में ऐंठन और अल्सर से भी राहत दिलाती है। बला औषधीय तेल, काढ़े और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। आप बला के चूर्ण को तेल, गर्म पानी या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर की टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा, साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध है। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। पक्षाघात की आयुर्वेदिक दवा और जड़ी बूटियां। लकवा के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। अश्वगंधा। अश्वगंधा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है जो कि ऊतकों को ठीक करती है और मांसपेशियों की मजबूती कम होने, ऊर्जा में कमी, थकान, सूजन, त्वचा रोगों और लकवा के इलाज में मदद करती है। इसमें न्यूरोजेनरेटिव, न्यूरॉन्स को ठीक करने वाले, तनावरोधी, मांसपेशियां बनाने और पोषण प्रदान करने के गुण होते हैं। अश्वगंधा विभिन्न रूप में उपलब्ध है जैसे कि काढ़ा और पाउडर जिसे तेल या घी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। आप अश्वगंधा चूर्ण गर्म पानी, दूध या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। बला। बला शरीर और हृदय को मजबूती प्रदान करती है। ये मांसपेशियों और ऊतकों को ताकत देती है, इसलिए ये लकवा से ग्रस्त व्यक्ति की कमजोरी दूर कर उसे शक्ति देने का काम करती है। ये विशेष तौर पर शरीर को बल, मजबूती देने और नसों की नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करती है। बला नसों में दर्द, सुन्नपन, जोड़ों से संबंधित बीमारियां, घाव, ट्यूमर, मांसपेशियों में ऐंठन और अल्सर से भी राहत दिलाती है। बला औषधीय तेल, काढ़े और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। आप बला के चूर्ण को तेल, गर्म पानी या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। निर्गुंडी। निर्गुंडी जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन एवं जलन, अल्सर को कम करने में मदद करती है और हाथ या पैरों में मोच एवं सिरदर्द से राहत दिलाती है। लकवा से ग्रस्त व्यक्ति पर निर्गुंडी तेल लगाने की सलाह दी जाती है। निर्गुंडी का फल खासतौर पर पाउडर के रूप में उपलब्ध है जिसका पेस्ट या काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्गुंडी पाउडर को शहद या चीनी के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। शुंठी। शुंठी यानी सौंठ में कई औषधीय गुण होते हैं। ये अपच, जी मितली, उल्टी, गले में खराश और दस्त के इलाज में मदद करती है।
ये कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि ऐंठन, अस्थमा, आर्थराइटिस और मूत्र संयमिता से राहत दिलाती है। ये मूर्छा, बेसुध होने और बेहोशी में बोलने की समस्या को भी दूर करती है। इसलिए लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को होश में लाने के लिए शुंठी उपयोगी है। शुंठी को अर्क, पेस्ट, ताजे रस, पाउडर या काढ़े के रूप में ले सकते हैं। आप शुंठी चूर्ण को दूध, गर्म पानी या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। रसना। रसना में पौधों में पाए जाने वाले घटक जैसे कि लैक्टोन्स, फ्लेवनॉइड्स और स्टेरोल्स मौजूद हैं, जिनमें सूजन रोधी, नर्म मांसपेशियों को आराम देने और ऐंठन दूर करने वाले एवं ऊर्जादायक गुण हैं। इस वजह से रसना लकवा जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। वात नष्ट करने वाले गुण के कारण रसना प्रमुख तौर पर लकवा के इलाज में उपयोगी है। आप रसना के चूर्ण को दूध, गर्म पानी या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। रेसोनम। रेसोनम डिटॉक्सिफाइंग अमा को साफ करने वाली जड़ी बूटी के रूप में काम करती है और अस्थमा, नपुंसकता, त्वचा रोगों, कोलेस्ट्रॉल, दौरे पड़ने एवं अपच की समस्या से राहत दिलाती है। इसमें कई जैविक घटक मौजूद हैं तो लंबे समय से चल रही बीमारियों जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लकवा और हृदय से संबंधित अन्य स्थितियों के इलाज में मदद करते हैं। आप एक बार रसोनम पिंड चूर्ण को तिल के तेल के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को खाली पेट रसोनम कषाय, लहसुन और अन्य जड़ी बूटियों से बना काढ़ा लेने की सलाह दी जाती है। लकवा के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ। दशमूलारिष्ट। दशमूलारिष्ट एक ऐसा मिश्रण है जिसे 10 जड़ी बूटियों की जड़ से बनाया गया है और इसमें पिप्पली, छवल, हल्दी, रसना, जटामांसी और मुस्ता शामिल है। दशमूलारिष्ट इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसमें दोष में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता है। इसलिए लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को ताकत और जोश देने के लिए दशमूलारिष्ट दिया जाता है। दशमूलारिष्ट काढ़े के रूप में भी उपलब्ध है जिसे डॉक्टर के निर्देशानुसार खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। महारसनादिक वात। ये औषधि प्रमुख तौर पर वात प्रधान रोगों एवं स्थितियों का इलाज करती है। ये वात प्रकृति वाले पतले व्यक्ति के इलाज में मदद करता है। चूंकि लकवा एक वात प्रधान स्थिति है, इसलिए महारसनादिक वात इससे राहत दिलाने में मददगार साबित होता है। इस हर्बल मिश्रण के स्रोतों शोधन गुण भी होते हैं जो कि शरीर की विभिन्न नादियों से अमा और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आप डॉक्टर के बताए अनुसार खाली पेट महारसनादिक वात ले सकते हैं। योगराज गुग्गुल। योगराज गुग्गुल पिप्पली, चित्रक, गुग्गुल, त्वक, दालचीनी, आमलकी, विभीतकी, शुंठी और अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आप गर्म पानी या काढ़े के साथ योगराज गुग्गुल की गोली या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। योगराज गुग्गुल में वातहर गुण होते हैं और इसी वजह से ये लकवा में असरकारी है।